नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था और वहाँ पे पूछा गया था कि सर फाइनेंस से रिगार्डिंग कुछ अच्छी किताबों के नाम बताइए, जिसको हम रीड कर सकें और हमारा भी जो फाइनेंस का नॉलेज है उसको बढ़ा सकें। सबसे पहले दोस्तों मुझे ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि लोग फाइनेंस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और फाइनेंस का जो नॉलेज है वो ना हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है। हम सिर्फ डिग्रियाँ लेते हैं, लेकिन फाइनेंस का जो नॉलेज है वो एक साइड में अलग ही रहता है। तो इसलिए फाइनेंस से रिगार्डिंग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो रीडर से वो लीडर्स बनते हैं, यानी जो रीड करता है वही आगे चल के लीड करता है। और फाइनेंशियल सेक्टर में जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने सबसे पहले फाइनेंस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या बुक्स रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, फाइनेंस से रिगार्डिंग हमारे पास में नॉलेज रहता नहीं है और हम ऐसे लोगों से फाइनेंस से रिगार्डिंग बातें करते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है और वो हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें बता नहीं पाते हैं। तो बेस्ट वे है कि आप ऐसे लोगों से ना बातचीत करें और इसके बजाय आप अगर एक अच्छा किताब रीड करते हैं तो बहुत सारी कंसेप्ट रिगार्डिंग विद द फाइनेंस आपकी क्लियर हो जाती है और आप फाइनेंस से रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे डिसीजन लेने लगते हैं। अगर आपके पास में नॉलेज रहेगा तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप अपने मेंटर को डिसाइड कर सकते हैं कि जो एक अच्छा फाइनेंस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो आप ये कब डिसाइड करेंगे, जब आपके पास में खुद फाइनेंस का नॉलेज रहेगा। उसके बाद में ही आप एक अच्छा मेंटर डिसाइड कर सकते हैं या एक अच्छा गाइडेंस जो आपको दे सकता है ऐसे व्यक्ति की तलाश भी कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में रहेंगी तो आप उनसे बहुत अच्छी चर्चा भी फाइनेंस से रिगार्डिंग कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम वही जानने वाले हैं कि कौन सी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं शुरुआत में। बेसिक चीज़ें पहले क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही किताबों के नाम बताऊंगा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जिसके माध्यम से आप आपका बेसिक फाइनेंस क्लियर कर पाएंगे। और वो बुक्स पढ़ने के बाद में आपके जो आइडियाज़ है या आपके मन में जो फाइनेंस से रिगार्डिंग क्वेरीज है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी तक आपके मन में है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वन बाय वन। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 किताबों के नाम बताने वाला हूँ और वो सभी किताबें फाइनेंस से रिलेटेड है। उसमें से दोस्तों कुछ किताबें आपको फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी, कुछ किताबें आपको लिवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी, कुछ किताबें आपको आपका जो माइंड है वो फाइनेंस से रिगार्डिंग पॉजिटिव कैसे रखेगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी। दोस्तों कुछ बुक्स है जो आपको आपकी हैबिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी, लेकिन वो भी फाइनेंस से रिलेटेड है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि जो भी नए रीडर्स हैं जिनको फाइनेंस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्टार्ट में रीड करना है तो उन्होंने पहला बुक पढ़ना चाहिए दोस्तों, और वो है बिजनेस स्कूल। ये किताब जो बिजनेस स्कूल है ये लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो बहुत ही प्रसिद्ध फाइनेंशियल राइटर है। बहुत अच्छी बातें वो फाइनेंस से रिगार्डिंग बताते हैं। तो आप अगर ये बुक बिजनेस स्कूल अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फाइनेंस के बारे में दिया हुआ है कि हम फाइनेंस को किस तरीके से समझें, फाइनेंस क्या होता है, क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फाइनेंशियली डिसीजन हमें कैसे लेने चाहिए। इससे रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बिजनेस स्कूल, ये जो किताब है रॉबर्ट टी कियोसाकी का, वहाँ पे आपको मिलेगा। उन्होंने दोस्तों 45 की एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त किया था और आज वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी फाइनेंस से रिगार्डिंग जी रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विद द फाइनेंस उस किताब में लिखी है। अगर आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको फाइनेंस से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं कि रिस्क लेना, बहुत कम लोग ज़िंदगी में दोस्तों रिस्क लेते हैं फाइनेंस से रिगार्डिंग। लेकिन रिस्क 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव रिस्क होता है और एक पॉजिटिव रिस्क होता है। तो हमें जो पॉजिटिव रिस्क है वो किस तरीके से लेना है इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन और बेसिक चीज़ें रिगार्डिंग विद द फाइनेंस बहुत ही अच्छी तरीके से रॉबर्ट टी कियोसाकी उन्होंने इस बुक में डिस्क्राइब की है, जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। तो आप अगर शुरुआती में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में नहीं है और आप पहले रीडर है या आप शुरुआत करना चाहते हैं
फाइनेंस से रिलेटेड किताब पढ़ने की, तो आप शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों बिजनेस स्कूल इस किताब से, जो आपका फाइनेंशियली नॉलेज बहुत ही बढ़ाएगी और आपका जो बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग विद द फाइनेंस उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगी और आपका माइंड एक पॉजिटिव वे से आगे बढ़ाएगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरा किताब आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग 101 101, जो लिखा है दोस्तों बर्ग हेजेस इन्होंने। और यहाँ पे जो कॉपीकैट मार्केटिंग ये जो टाइटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस किताब में उन्होंने लेवरेज के बारे में बताया है। यानी आपके पास में बहुत ही कम संपत्ति है तो उसको आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, यानी आप छोटी संपत्ति को बड़ी कैसा कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो एक छोटी संपत्ति का लेवरेज लेके आप किस तरीके से उसको बड़ा बना सकते हैं, इससे रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी वे से इंफॉर्मेशन उन्होंने उस किताब में दी है। एक छोटी सी 120 पेज की किताब है जो बर्क हेजेस उन्होंने लिखी हुई है। कॉपीकैट मार्केटिंग ये जो टाइटल आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन लेवरेज से रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने उस किताब में दी है। एक छोटी सी किताब है लेकिन आपको जो नॉलेज वहाँ से मिलने वाला है वो बहुत ही पैसे वाला या बहुत ही दौलतमंद कर देने वाला नॉलेज उस किताब से आपको मिलने वाला है। जब मैंने भी वो किताब पढ़ी थी तो एक छोटी सी किताब उससे क्या नॉलेज मिलेगा ऐसे मुझे लगा था, लेकिन जब मैंने वो पढ़ी तो कंटिन्यूअसली मुझे ऐसा लगा कि पूरी बुक ख़त्म कर देनी चाहिए पढ़ के। तो ऐसा इंफॉर्मेशन या इस तरीके की इंफॉर्मेशन उस किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से दी हुई है जो फोकस करती है लेवरेज के ऊपर में। बहुत सारे लोगों को लेवरेज का कंसेप्ट पता नहीं रहता है, तो इसका बहुत ही ईज़ी वे से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपके पास में बहुत ही कम पैसे हैं, तो उस कम पैसे से आप ज़्यादा पैसे किस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में या बहुत ही कम समय का लेवरेज लेके, यानी कम समय में ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी किस तरीके से इंक्रीज़ करना। तो ये उस किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है और बहुत सीधे और सिंपल एग्ज़ाम्पल वहाँ पे बताए गए हैं, जिसके माध्यम से आप समझ जाएँगे कि हर किसी के ज़िंदगी में जब वो पैसे से रिलेटेड बात आती है तो किस तरीके से लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी को या छोटे से संपत्ति को एक बड़े संपत्ति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड किताब है दोस्तों, ये भी आपको लेवरेज से रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देगी, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छी चीज़ें रिगार्डिंग विद द लेवरेज सीख सकते हैं। और बेसिक लेवल की किताब होने की वजह से आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं जाएगी कि मुझे उस किताब में क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। तो सेकंड किताब जो नए रीडर्स हैं जिन्होंने अभी तक फाइनेंस से रिगार्डिंग किताबें पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दूसरा जो किताब पढ़ेंगे वो ज़रूर आप कॉपीकैट मार्केटिंग 101 ये किताब पढ़िए, जो बर्ग हेजेस ने लिखी हुई है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको तीसरी किताब यहाँ पे सजेस्ट करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी है और जिसका टाइटल ही बहुत ही पावरफुल है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड, जो लिखी हुई है टी हार्व एकर। बहुत ही अच्छे राइटर हैं। और दोस्तों सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर ये जो किताब है, इस किताब में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो बताई है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, यानी हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट किस तरीके से रहना चाहिए या हमें अपने ज़िंदगी में फाइनेंस से रिगार्डिंग बहुत बड़ी अगर चीज़ें करनी है तो हमें किस तरीके से सोचना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में कैसे लाए जाए या किस तरीके से हम पैसों के बारे में हमेशा ही पॉजिटिव सीखें या पॉजिटिव चीज़ें सीखें। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम किस तरीके से सेविंग्स कर सकते हैं, किस तरीके से अपने डेली लाइफ में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं फाइनेंस से रिगार्डिंग उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दोस्तों सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड में दी हुई है, यानी आप अपने दिमाग को किस तरीके से मिलेनियर्स माइंड का दिमाग बना सकते हैं। यानी जैसे मैं आपको बता दूं कि हर आदमी के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। तो उन 60,000 विचारों में से हमें कोई भी एक या दो विचारों के ऊपर में ही काम करना पड़ता है, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है और जो हम करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। तो आपका जो माइंड है दोस्तों वो वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव या अहम भूमिका निभाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। जैसे हमारे 3 माइंड जो रहते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस। तो उसमें जो सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों वो 24 आवर्स अवेकन रहता है, यानी जागरूक रहता है।
तो उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड, ये किताब आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाली है फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी-अच्छी कंसेप्ट उस किताब में दी हुई है और हम अपने दिमाग को फाइनेंशियली फ्री किस तरीके से कर सकते हैं या हमारा माइंड मिलेनियर माइंड किस तरीके से बने, इससे रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड इस किताब में दी हुई है, जो लिखा है दोस्तों टी हार्व एकर। तो बहुत ही अच्छी किताब है और मुझे लगता है कि हर नए रीडर ने ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किताब में आपको फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट मिलती है कि आपको किस वे से जाना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है और उस रास्ते पे जाके आप किस तरीके से सक्सेस पा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे बताया गया है। और जैसे आपको सभी को पता है कि रीडर्स आर द लीडर्स। जो अच्छा रीड करता है, जो अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में लाता है, वही आगे चल के लीडर बन सकता है। तो इस तरीके की भावना आपको उस किताब में मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो नए रीडर्स हैं उन्होंने ये किताब ज़रूर अपने रीडिंग में शामिल करनी चाहिए या आपने ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको और एक किताब यहाँ पे सजेस्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और जो लिखी है दोस्तों जेम्स क्लियर ने। बहुत ही अच्छी किताब है यहाँ पे। टाइटल ही बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जो बताया गया है कि एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक का मीनिंग होता है दोस्तों छोटी-छोटी हैबिट्स, यानी जो छोटी-छोटी हैबिट्स है, उसको अगर हम डेली फॉलो करते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट ज़िंदगी में पा सकते हैं। और वो किस तरीके से हमें करना है, उससे रिगार्डिंग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस किताब में दी गई है, एटॉमिक हैबिट्स, जिसके राइटर है दोस्तों जेम्स क्लियर। मुझे लगता है हर किसी ने ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों जैसे हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारे हैबिट्स लगे हुए हैं। कुछ हैबिट्स अच्छे हैं, कुछ हैबिट्स बुरे हैं। और जो हैबिट्स अच्छे हैं वही हमें ज़िंदगी में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको गलत हैबिट लगी हुई है, तो उसको किस तरीके से आप छोड़ सकते हैं और उस गलत हैबिट को अच्छी हैबिट में ट्रांसफ़र करके आप अपना फाइनेंशियली जो काम है या फाइनेंशियली जो ड्रीम है वो किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, उससे रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस किताब में दी गई है, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। यानी छोटी-छोटी हैबिट्स, लेकिन उसके परिणाम जो है ज़िंदगी में वो बहुत ही बड़े पैमाने पे आपको रिज़ल्ट देने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, ये चारों ही किताबें मैंने खुद पढ़ी है और मुझे जो एक्सपीरियंस वहाँ से हुआ है, तो जो भी नए रीडर्स है या बेसिक लेवल पे अपना फाइनेंशियली एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सभी ने दोस्तों ये चारों किताबें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो मैंने पहले ही आपको किताब बताया था, बिज़नेस स्कूल, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। उसके बाद में मैंने आपको दूसरी किताब यहाँ पे बताई थी, जिसका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग 101, जिसके राइटर है दोस्तों बर्क हेजेस। और मैंने आपको तीसरी जो किताब बताई है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, इसके राइटर है दोस्तों टी हार्व एकर। और सबसे लास्ट जो किताब मैंने आपको बताई है, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसके राइटर है जेम्स क्लियर। तो ये चारों ही किताबें दोस्तों अपने आप में बहुत ही पोटेंशियल रखती है फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए। जो कुछ भी नए रीडर है, जो अपनी ज़िंदगी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके, तो आप सभी ने ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो बेसिक लेवल पे आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देगी और आपको फाइनेंशियली डिसीजन लेने के लिए ये किताबें बहुत ही मदद करेगी दोस्तों, जो हम सभी के लिए ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में भी दोस्तों मेरे पास में कुछ किताबों की नामें हैं, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उम्दा है और आपके कंसेप्ट रिगार्डिंग विद द फाइनेंस क्लियर कर देती है। अगर आपको और किताबों के नाम चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि सर हम और भी किताबों के नाम जानना चाहते हैं। और इसके लिए दोस्तों अभी तक जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको फाइनेंस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी और आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और आप भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही अच्छी तरीके से ले पाएँगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेके, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।